हेलो फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा लीव ट्रैवल कंसेशन के बजाय कैश अलाउंस स्कीम को ऑप्ट किया गया है तो उसे इनकम टैक्स में छूट किस प्रकार मिलेगी। इसके लिए नई कंडीशन को नोटिफाई किया गया है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आप टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑन 5 मई 2021, जिसके द्वारा के इनकम टैक्स 15th अमेंडमेंट रूल 2021 नोटिफाई किए गए हैं। इनकम टैक्स रूल 2B के अंतर्गत नए सब रूल को इंसर्ट किया गया है, यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स ये रूल इंसर्ट किया गया है। यानी कि यदि कोई इंडिविजुअल अपने एम्प्लॉयर से ट्रैवल कंसेशन के बजाय कैश अलाउंस लेता है तो उस केस में यह अमाउंट उसका एग्जम्प्ट होगा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 की सेकंड प्रोविजन के अंतर्गत। लेकिन फ्रेंड्स, इस केस में पूरा अमाउंट एग्जम्प्ट नहीं होगा। एग्जम्पशन 36,000 रुपीज़ पर पर्सन इंडिविजुअल या फैमिली मेंबर के लिए होगी और मैक्सिमम एग्जम्पशन जो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है उसके 1/3 अमाउंट तक ही लिमिटेड रहेगी। स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर का मतलब है यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड व्यक्ति से कोई गुड्स या फिर सर्विस लेता है जिसपे के 12% या उससे ज़्यादा का जीएसटी चार्ज किया गया है तो उसे स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर कहा गया है। और यह स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर स्पेसिफाइड पीरियड में इनकर किया जाना चाहिए, यानी कि 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में ये एक्सपेंडिचर किया जाना चाहिए। इसके लिए कुछ और कंडीशंस भी हैं, यानी कि जो व्यक्ति यह एग्जम्पशन क्लेम कर रहा है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंतर्गत तो उस केस में उसकी कैलेंडर ईयर 2018 से जो 4 कैलेंडर ईयर का ब्लॉक होता है उसमें से सिर्फ एक ही अनयूटिलाइज्ड जर्नी के लिए वह कैश अलाउंस के लिए एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। और जो पेमेंट व्यक्ति करेगा स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के लिए वो स्पेसिफाइड पीरियड के दौरान की जानी चाहिए, यानी कि 12 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच में यह पेमेंट की जानी चाहिए। और यह पेमेंट अकाउंट पे चेक या फिर अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम थ्रू बैंक ट्रांसफ़र के द्वारा की जा सकती है। और व्यक्ति के पास टैक्स इनवॉइस भी होनी चाहिए इस स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर के लिए। टैक्स इनवॉइस का मतलब है जीएसटी एक्ट के अंतर्गत यह टैक्स इनवॉइस इशू की जानी चाहिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन भी इंसर्ट की गई है डाउट को रिमूव करने के लिए, यानी कि यदि व्यक्ति के द्वारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया जाता है तो उस केस में उसकी जो एग्जम्पशन होगी वो 36,000 रुपीज़ पर पर्सन या फिर जो स्पेसिफाइड एक्सपेंडिचर है उसके 1/3 अमाउंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। फ्रेंड्स, आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। इस प्रकार यदि आप ये कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं तो ही आप लीव ट्रैवल कंसेशन के लिए जो कैश अलाउंस लिया गया है उसकी एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत कंप्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS@BSing टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।